तमाम ऋषि मुनियों के पास अलग अलग था। वेद व्यास ने सबको इकट्ठा किया, 4 भागों में बांटा और उसे लिखित रूप दिया, संस्कृत में लिखा। संस्कृत देव भाषा है, पता नहीं देवता लोग यही भाषा बोलते हैं, ऐसा लिखा गया। या ये बोले कि संस्कृत में जो कुछ लिखा गया है देवताओं की वाणी है। देवताओं की वाणी किसको कहते हैं? जो हमें अच्छा बनाते हैं, देवता बनाते हैं, वही देवताओं की वाणी है। देवताओं की वाणी में अच्छी अच्छी बात बताई गई है। देवताओं की वाणी में कहीं नहीं लिखा कि किसी जीव को मारो और उसको खा जाओ। अब आसानी से बोलते हैं मार के खा जाओ, लेकिन उसमें कितनी प्रक्रिया है। उसको पकड़ो, उसको बांधो, उसको काटो, उसको छीलो, उसको मार, मतलब उसको कितनी पीड़ा दो और फिर स्वाद लो। तो किसी को पीड़ा दे के स्वाद लो, तो फिर तुमको भी शेर के हवाले कर दिया जाए, तुमको नोच नोच के खाए और देखने वाले मजे लें, मगर तुमको कितना मजा आ रहा है। और ये जो तुम पाप कर रहे हो, जब तुमको नोचा जाएगा, जरूर नोचा जाएगा, क्योंकि तुम एक पीड़ा दे रहे हो, तुमको 10 पीड़ा मिलेगी, क्योंकि ब्याज तो हर चीज का होता है, बढ़ता है। तो ब्रह्मा जी ने, जो असल में वेद है वो ब्रह्मा जी ने लिखा, और उससे कुछ थोड़ा बहुत ऋषियों ने सीखा, तो उसको बोल बोल के अपने शिष्यों को बताते थे। वेद व्यास ने उसको लिखित रूप दिया, इकट्ठा करके 4 भागों में बांट दिया, विधिवत पढ़ो। लेकिन वो संपूर्ण वेद नहीं है, क्योंकि कुछ पन्ने पढ़े ऋषियों मुनियों ने, संपूर्ण वेद के कुछ ही पन्ने पढ़े और यहाँ लिखा। जितना ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान का कुछ ही हिस्सा है। संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी का बनाया हुआ वेद है। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ वेद क्या लिखे? ब्रह्मा जी ने वेद बनाया और इसी धरती पर गिरा दिया। अब धरती पर खोज रहे हैं, वेद नहीं मिल रहा है। अरे उन्होंने कोई किताब लिख के नहीं गिराया, जब पहले लिखित रूप ही नहीं था। ये प्रकृति को ही जो बनाया, यही परमात्मा की कृति विज्ञान में है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये ग्रह नक्षत्र, ये तारे, ये हवा, कैसे एक पेड़, एक बीज बोते हैं जमीन से, उसमें अंकुरित होता है, एक पौधा निकलता है, पौधा पेड़ बनता है, पेड़ फिर फल देता है, वो फल में बीज होता है, वो बीज फिर बहुत नया पेड़ पैदा होता है। ये कौन सा विज्ञान है कि एक बीज बोने से 1000 फल हुए और हजारों फल में 1000 बीज हो गए, और 1000 बीज को बोएंगे, ये तो रक्त बीज हो गया, रक्त बीज हो गया। एक पेड़ में जितने बीज बो दिए उतने पौधे हो गए, फिर उन 1000 बीजों को फिर बोया गया, तो सारे धरती पर वनस्पति ही वनस्पति, पेड़ ही पेड़ हो गए। तो यही है रक्त बीज असल में। लेकिन आपकी तो आदत हो गई है, आप सुनेंगे सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे मछली, आप जाते हैं एक दिन नहाने कुंभ में, हम पवित्र हो जाएंगे। मछली रोज पानी में रहती है गंगा जी में, वो बदबू मारती है। उसी तरह से आपको ज्ञान के गंगा में नहलाया जाए, रोज डुबाया जाए, फिर भी आपकी बुराई नहीं जाती है, आप उसको सीखते नहीं है, उसको सुनते नहीं है, तो मछली की तरह है। आप आप सब कुछ सुनते हैं, मगर आपके अंदर से बुराई जाती नहीं है। जल में, पानी में मीन पियासी, मोहे सुने सुने आवे हाँसी, ऐसा भजन भजन है। तो आपके चारों ओर ज्ञान का भंडार फैला है, आप अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते। जैसे पानी के अंदर रहकर मछली प्यासी है, अरे पी लो जितना पानी चाहिए, मगर वो प्यासी है, और ऐसा सुन के हंसी आ रहा है। तो आप भी हंस रहे हैं कि पानी में मछली कैसे प्यासी होती, जैसे आप प्यासे हैं। आपके सामने सारा ज्ञान आ रहा है, मगर आपको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी का वेद वही है। ब्रह्मा जी भी भगवान का एक रूप है, और भगवान से अलग नहीं है। ब्रह्मा बनकर उन्होंने संसार की रचना की। आपको भी जब कुछ करना होगा निर्माण का काम, तो ब्रह्मा बनकर करना होगा। बूढ़ा है ब्रह्मा जी, जन्म से बूढ़े हैं, मतलब आपको समझदारी से करेंगे तब कोई काम होगा। तो जो प्रकृति है, परमात्मा की कृति माने प्रकृति, इसमें जो विज्ञान है, यही ब्रह्मा जी का विज्ञान है। और सोचिए ये सब कैसे हो रहा है, पहाड़ कैसे बनता है, पेड़ कैसे उगता है, चांद तारे क्या हैं, गंगा कौन है, आकाश गंगा कौन है,
ये सब चीज़ें, पिंड, बड़े-बड़े पिंड, हज़ारों हज़ार किलोमीटर बड़े-बड़े पिंड, ये सब हवा में कैसे तैर रहे हैं? कौन तैरा रहा है? कौन है ये कारीगर? कौन है ये वैज्ञानिक? उसका ज्ञान अगर हम थोड़ा भी प्राप्त कर सकें, तो हम बहुत बड़े हो जाएँगे। इसलिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते, फिर भी अपने को इंजीनियर कहते हैं। आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं। आपने एक छोटे से राई बराबर दाने में बरगद का पेड़ छिपाया है। फिर उसमें तमाम दाने पैदा होते हैं, लाखों दाने। एक बरगद के पेड़ में कितने फल होते हैं, और चारों तरफ फल ही फल। इसको गोदा बोलते हैं। उसमें महीन-महीन छोटे-छोटे दाने, और सब में बरगद का पेड़। एक भी दाना बो दीजिए, बरगद निकल आएगा। इस तरह विज्ञान, अब अभी हमें को बहुत कुछ सीखना है, कुछ नहीं सीखे हैं। और सबसे बड़ा यही सीख जाए कि ईश्वर बहुत बड़ा है, उसकी भक्ति में लगे। उन्होंने क्या हमको काम दिया है? लोगों का भला करो, बस वही सीख जाए। सारी सृष्टि को हमको समझते-समझते कई जन्मों तक भी हम समझ नहीं पाएँगे, और यहाँ तो मुश्किल होता है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भूल जाती है। अब ये जन्म में सीखते रहिए, फिर मर जाएँगे, फिर भूल जाएगा, फिर नए सिरे से सीखिए। धरती में भी तमाम उन्नति होती है, युद्ध होता है, फिर समाप्त हो जाता है। फिर नए सिरे से तरक्की करिए, फिर अहंकार हो जाता है, फिर युद्ध हो जाता है। ये दुनिया में बार-बार युद्ध हुआ, सब कुछ नष्ट हुआ, फिर मेहनत करके तरक्की करता है। जैसे मेहनत करके 4 पैसा कमाया, और फिर झगड़ा करके पुलिस को दे दिया, केस मुकदमे में खर्च कर दिया, फिर कमाओ। तो कमाना बुद्धिमानी है, और गंवाना मूर्खता। हम मूर्खता वाला काम ना करें, अक्सर हम मूर्खता वाला ही काम करते हैं और अपने को बुद्धिमान समझते हैं। तो प्रकृति ही विज्ञान है, उस विज्ञान को हमें खोजना है। नई-नई खोज करने का मार्ग खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।